इब्न साद की तबकातुल कबीर का पेश लफ्ज लिखते हुए कराची से मौलाना सईद अब्दुल कद्दूस हाशमी साहब कहते हैं कि मुसलमानों ने कुरान मजीद के अहकाम की सही तामील के लिए खुद कुरान ही के हुक्म के बमूजब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल, हर फेल और हर शान को याद रखने और उसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का ऐसा अजीम शान एहतमाम किया कि उसकी कोई दूसरी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। इस तरह उन्होंने हर छोटे से छोटे वाक़े को और मामूली से मामूली बात को महफूज रखा, और क्यों ना महफूज रखते, जबकि सही मानों में मुकम्मल और हर पहलू से मुकम्मल शख्सियत इस पूरा अर्ज पर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। गौर से देखिए, बड़े से बड़ा आदमी सिर्फ एक या दो पहलू से या एक या दो एतबार से ही बड़ा और अजीमुल मर्तब आदमी नजर आएगा। अगर इस अजीमुल मर्तब आदमी की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखिए तो नक्स और ऐसा नक्स नजर आएगा कि हैरत होगी। एक बहुत बड़ा रूहानी पेशवा अदालत के लिए अच्छा आदिल या जहाद के लिए अच्छा अमीरुल असाकिर हो, कहाँ मिलता है। इसके बरखिलाफ खुदावंद ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से एक मुकम्मल इंसान बनाया था और दुनिया को हुक्म दिया था कि उनकी इत्तबा करो, उन्हीं की जात में उसवा कामला मिलेगा। गोया यूं समझिए कि उसवा कामला एक और सिर्फ एक है, बाकी साहब कमाल सब के सब एक पहलू से कामिल और दूसरे पहलू से नाकिस हैं। ये था वो हकीकी सबब जिसकी वजह से सारी उम्मत इस्लामिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को महफूज करने पर माइल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को याद रखती थी। उस्ताद अपने शागिर्दों को और बाप अपने बेटों को इसकी तालीम दिया करते थे। हत्ता कि 200-250 साल तक मुसलमानों में लफ्ज इल्म सिर्फ हदीस के लिए मखसूस था और दूसरे अलूम को इल्म नहीं बल्कि फन कहा जाता था। इल्म रजाल, हर हदीस हकीकतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल, फेल या किसी इजाजत और तकरीर की ऐनी शहादत है और हर शहादत की जांच पड़ताल जरूरी है। इसलिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम यानी उन बुजुर्गों के बाद जिन्होंने मशकात नबूवत से बिलावास्ता बराह रास्त कस्ब नूर हासिल किया था, ये सवाल पैदा हुआ कि शाहिदों को अच्छी तरह देख लिया जाए और उनके जाती हालात, हाफजा, संजीदगी, सदाकत और सकाहत की तहकीक की जाए। इस कोशिश ने एक जदीद इल्म को जन्म दिया जिसे इल्म रजाल कहा जाता है। इल्म रजाल में तकरीबन 25,000 अशखास के जाती खसाइल और आदात को महफूज किया गया। ये वो अशखास हैं जिन्होंने कभी कोई हदीस बयान की है। जब हदीस के रावियान की जांच पड़ताल शुरू हुई तो उनके अहद और उनके मुआसरत की तलाश हुई ताकि ये मालूम हो सके कि किस रावी की मुलाकात किन किन शयूख से हुई। इस तरह इल्म तबकातो रजाल वजूद में आया और रावियों को जानने के लिए ये तकसीम निहायत अहम थी, वरना इसके बगैर ये मालूम करना मुमकिन ना होता कि किस रावी की मुलाकात किस शेख से मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो रावी की उम्र और शेख की उम्र मुलाकात के वक्त क्या रही होगी। और अगर रावी की उम्र इतनी कम हो कि हदीस पूरी तरह समझ ना सके या शेख की उम्र इतनी ज्यादा हो कि बुढ़ापे से हवास मुख्तल हो चुके हों, तो ऐसी रवायत काबिल कबूल ही कहाँ हो सकती है। इस तरह इल्म तबकातो रजाल पर अहले इल्म ने तवज्जो की और किताबें लिखी गई। जरा और तादील के आइमा ने इस पर अपनी उम्रें सर्फ की, बड़ा काम किया। एक एक रावी की सदाकत और सकाहत पर शहादतें मुहैया की और किताबें लिखी। बाज ने जरा और तादील की शहादतों को सानवी दर्जा दिया और सिर्फ तज़करा ही जमा करने को काफी समझा, और इस किस्म के तज़करों की अफादियत भी कुछ कम न थी। इसलिए ऐसे तज़करा नवीसों और वाक़े नगार हजरात के कारनामे दुनिया के बेहतरीन इल्मी सरमाए समझे गए। तबकातो रिजाल पर 2 कदीम तरीन किताबें हम तक पहुंच सकी हैं। एक मोहम्मद बिन उमर वाक़िदी मुतवफ़ी 207 हिजरी की किताब तबकात, जो तबकात वाक़िदी के नाम से मशहूर है और मुख्तसर सी किताब है, और दूसरी मोहम्मद बिन साद बिन मनी बसरी ज़हरी मुतवफ़ी 230 हिजरी यानी 230 हिजरी की ये वसी और ज़ख़ीम किताब जो तबकातुल कबीर या तबकात इब्न साद या तबकातुल कुबरा के नाम से मशहूर व मारूफ है। इब्न साद वाक़िदी के शागिर्द और उनके सेक्रेटरी थे, इसलिए तबकातुल कबीर में अक्सर व बेशतर रवायतें वाक़िदी की बयान करदा मिलती हैं। मोहम्मद बिन साद बिन मनी बसरी ज़हरी, मोहम्मद बिन साद बिन मनी बसरी ज़हरी अलमारूफ इब्न साद 168 हिजरी यानी 168 हिजरी में मकाम बसरा पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के लिए वो बगदाद आ गए। ये ज़माना हारून रशीद की खिलाफत का था और बगदाद में इल्म व हुनर का एक मजमा था। यहाँ और हिजाज में जाकर इब्न साद ने बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन से इस्तिफादा किया। इसके बाद वापस आकर मोहम्मद बिन उमर वाक़िदी के शागिर्द हुए और बिलाखिर वाक़िदी के सेक्रेटरी हो गए और वाक़िदी की आखिरी उम्र तक उनसे वाबस्ता रहे।
इसी लिए इब्न साद कातबुल वाक़िदी कहलाते हैं। 230 हिजरी यानी 230 हिजरी में बमुकाम बगदाद वफात हुई। वाक़िदी एक अखबारी था और अहले इल्म के नज़दीक काबिल एतबार और सक्का रावी नहीं समझा जाता था, और हक ये है कि वाक़िदी किसी तरह सक्का और काबिल एतबार समझा ही नहीं जा सकता। मगाज़ी वाक़िदी और वाक़िदी की दूसरी किताब देखने के बाद इसका अंदाज़ा होता है कि वो एक किस्सा गो अखबारी है, इससे बुलंद मुकाम उससे नहीं दिया जा सकता। लेकिन वाक़िदी का ये नामी गरामी शागिर्द यानी इब्न साद अपने उस्ताद के बरखिलाफ सक्का और काबिल एतबार समझा जाता है। वाक़िदी की तरह महज किस्सा गो नहीं है। इब्न साद ने इल्म हदीस हासिल करने के लिए सुफियान बिन ऐनिया, हशीम इब्न अलई ओरीन के मासरीन के सामने ज़ानुए तलमज़ तय किए। वो सिर्फ वाक़िदी का ही शागिर्द नहीं है, लेकिन ये फ़र्क हमेशा याद रखना चाहिए कि नेकोकार, संजीदा और सादिकुल लहजा रावी हदीस में और एक अखबारी वाक़ये में फ़र्क होता है। अखबारी अपने बयान में इस कदर मुहतात नहीं होता जितना कि एक मुहद्दिस और एक रावी हदीस को होना चाहिए। यूरोप के मुहक्किक मुस्तशरिकीन बेचारे इस फ़र्क को नहीं समझते या अपनी खुद साख्ता इस्लाम दुश्मनी की वजह से समझना नहीं चाहते। उनका तमाम इल्म अरबी किताबों की लफ्जी तस्हीह और फहरिस्त साजी से आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने इस सिलसिले में यकीनन काबिल कद्र काम सरअंजाम दिए हैं, मगर मुतालिया की कमी और दिल के खोट की वजह से हमेशा ठोकरें खाई हैं। और इब्न साद की किताब तबकातुल कुबरा के दो फाजिल मुस्तसहीन अल्लामा बुरुकलमान और अल्लामा सखाव, जिन्होंने 1904 ईस्वी यानी 1904 ईस्वी से 1917 ईस्वी यानी 1917 ईस्वी तक इसकी तस्हीह की है और इसका मुकदमा लिखा है, एक बड़ी खिदमत की है। इसके बावजूद न तस्हीह पूरी तरह से कर सके और न इस किताब का मकाम मुतय्यन करने में वो पूरी तरह कामयाब हो सके। इब्न साद की 3 किताबों का जिक्र मुताखिरीन की किताबों में मिलता है, तबकातुल कुबरा या तबकातुल कबीर, दूसरी तबकातुल सगीर और तीसरी अखबार नबी। लेकिन हकीकत वाक़या ये है कि ये सब नाम एक ही किताब यानी तबकातुल कबीर के मुख्तलिफ नाम हैं। किताब हकीकतन एक ही है। इसके इब्तदाई हिस्सा को अखबारुल नबी का नाम दिया गया है क्योंकि इस हिस्सा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान है, और आखिरी को तबकातुल सगीर के नाम से मौसूम किया गया और सबको मिलाकर तबकातुल कबीर या तबकातुल कुबरा के नाम से याद किया गया। तबकात पर मुश्तमिल असलूब तरतीब। तबकात इब्न साद की तरतीब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है तबकात पर है। वो सबसे पहले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बड़ी तफसील से बयान करते हैं। एक एक चीज के मुतालिक मुतअद्दिद रवायतें बयान करते हैं। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के जानवरों की तफसील, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक, मौज़े और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तफसीलात या गज़वात से मुतल्लिक जुज़ी व तफसीली वाक़यात जिस कदर तबकात इब्न साद में मिलते हैं उतने दीगर किताबों में नहीं मिलते। तारीख याकूबी, मगाजी, वाक़िदी वगैरह जो मुअस्सराना तालीफें हैं, इतनी तफसीलात मुहैया करने से कासिर है। अहद रिसालत के बाद वो एक एक मकाम के तय्युन के साथ वहाँ के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और ताबईन रहमतुल्लाह अलैह के हालात तबका ब तबका बयान करते हैं और हर बयान के लिए सिलसिला सत्ता पेश करते हैं। जाहिर है ये सनदें इस मर्तबा की नहीं हैं जिस मर्तबा की सनद अहादीस अहकाम के लिए मतलूब होती हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि इन्हें महज अफसाना करार दे दिया जाए। इब्न साद सबसे पहले बदरी सहाबा का जिक्र करते हैं, इसके बाद साबिकूनुल अव्वलून का, फिर मदीना के दीगर सहाबा का, इसके बाद मदीना मुनव्वरा के ताबईन का। ये सारा तज़किरा ज़मानी तबकात पर मुरतब होता है। इसके बाद इसी तरतीब के मुताबिक बसरा, कूफा और दीगर मकामात में रहने वाले सहाबा और ताबईन का तज़किरा इस किताब में मिलता है, और आखिरी हिस्सा ख़वातीन के तज़किरे पर मुश्तमिल है और माबाद लिखी जाने वाली किताबों मसलन इस्तिआब असदुल गाबा और अलसाबा से ज्यादा तफसील में मिल जाता है। तस्करों का तबकात पर मुरतब होना इस जमाने में बल्कि इसके बाद भी मकबूल व माकूल तरीका रहा है। हत्ता के शोरा और सूफिया के तस्करे भी न सिर्फ इस जमाने में बल्कि इसके बाद भी कई 100 साल तक तबकात पर ही मुरतब होते रहे हैं। यह तरीका हकीकतन ज्यादा मुनासिब व मुफीद तरीका है। इस तरीके की वजह से किताब के मुसलसल पढ़ने वालों के सामने एक एक जमाना पूरी तफसीलात के साथ आ जाता है जो किसी दूसरे तरीका तरतीब से नहीं आ सकता। तबकात इब्न साद की हैसियत। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि तबकातुल कबीर एक तारीखी तज़किरा है। यकीनन ये सबसे मुमताज और अपनी अहद तालीफ के एतबार से चंद अव्वलीन तज़किरों में से एक तज़किरा है, लेकिन बहरहाल इसे हदीस का कोई मजमुआ नहीं करार दिया जा सकता। इससे किसी को इनकार नहीं कि इब्न साद ने हदीस का इल्म हासिल किया था और वो हदीस के सक्का रावियों में से है, मगर ये किताब उन्होंने बतौर मजमुआ हदीस नहीं लिखी बल्कि उस जमाने के उसूल तज़किरा नवीसी के मुताबिक एक तज़किरा लिखा है।
تاریخی روایات کو پرکھنے کا عام عقلی قاعدہ یہ ہے کہ ہر روایت کو 4 تنقیحات سے گزرنے کے بعد ہی قبول کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جو واقعہ بیان کرے اس کے لیے امکان عقلی اور امکان عادی موجود ہوں، اگرچہ امکان واقعہ دلیل واقعہ نہیں، مگر دونوں قسم کے امکان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، ظرف زمان اور ظرف مکان کے تقاضے واقعہ کے خلاف نہ ہوں۔ نمبر 3، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے کوئی سابقہ مسلمہ واقعہ ایسا ضرور مل جانا چاہیے جو اس واقعہ کا سبب قرار پا سکے۔ نمبر 4، ہر واقعہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ واقعہ کے بعد اس کے اثرات پیدا ہوں۔ جب ان 4 تنقیحات پر کوئی واقعہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس واقعہ تاریخی کا راوی کس درجہ کا آدمی ہے، صادق، سنجیدہ اور قابل اعتبار راوی ہے یا نہیں، اور راوی کو اس واقعہ کا علم کس طرح ہوا ہے۔ خود راوی اور اس کے اساتذہ میں دینداری اور دیانت بیان کس قدر پایا جاتا ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کسی واقعہ کو واقعہ تاریخی قرار دیا جا سکتا ہے، ورنہ رام لیلا اور راس لیلا کی کہانیوں سے زیادہ اونچا مقام اس روایت کو نہیں مل سکتا۔ یہی وہ عقلی تنقیح ہے جس سے بے پرواہی کا نتیجہ آپ کو علامہ بروکلمان کی تاریخ اسلام، سر ولیم میور کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسٹر واٹ کی کتابوں میں دکھائی دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یورپ کے یہ مستشرقین کتاب الغانی اور الف لیلہ جیسی کتابوں سے تاریخی واقعات کی تکمیل کرتے ہیں، حالانکہ خود ابو فرج اصفہانی کے ذہن میں یہ کبھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ کسی زمانے میں یورپ کے کوئی بڑے علامہ اس کی کتاب کو محققانہ تاریخی کتاب قرار دیں گے۔ وہ تو اپنے زمانے کے شاعروں اور گویوں کا تذکرہ لکھ رہا تھا، وہ بھی محض یادداشت کے لیے۔ نہ اس نے کبھی کسی روایت کی تنقیح کی اور نہ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اگر آج کوئی شخص پریم بیتی اور لوک پران سے ہندوستان کی تاریخ مرتب کر دے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ علامہ ابن سعد کی یہ ضخیم اور کئی اعتبارات سے بے مثال کتاب طبقات الکبیر تاریخی روایات کا ایک مجموعہ ہے۔ اسے اس بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے استاد واقعی ضعیف اور غیر ثقہ راوی تھے، اور نہ صرف اس بنیاد پر اس کتاب کی ہر روایت واجب القبول قرار پا سکتی ہے کہ خود علامہ ابن سعد ایک ثقہ اور معتبر راوی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں علامہ نے جو روایتیں پیش کی ہیں ان کی حسب قاعدہ تنقیح کے بعد ان کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات اس کتاب کی قدر و قیمت کو گھٹا نہیں سکتی کہ یہ ایک قدیم ترین اور بہت ہی تفصیلی تذکرہ ہے، اور اس قدر قیمتی تذکرہ روایات ہے کہ اس زمانے کا کوئی دوسرا مجموعہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ امام شافعی کی کتاب الام یا امام مالک کی کتاب موطا کا درجہ اسے حاصل نہیں، لیکن یہ کتاب بالکل ناقابل اعتبار بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن سعد کے بعد تاریخ و تذکرہ لکھنے والوں نے اس کتاب کو ایک بڑا محتم بلشان ماخذ قرار دیا اور پوری طرح اس سے استفادہ کیا۔ ان بزرگ مورخین میں جنہوں نے طبقات ابن سعد سے اپنی کتابوں کی تالیف میں فائدہ اٹھایا، حسب ذیل مصنفین کے نام قابل ذکر ہیں: ابن ابی دنیا، علامہ بلازری، ابن عساکر الدمشقی، علامہ زہبی، علامہ ابن حجر الاسقلانی، خطیب بغدادی، امام جزری، ابن العماد الحکری، ابن الخلقان اور خلیل بن ایبک صفدری۔ طبقات الکبیر کے ایک عظیم ماخذ ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ مندرجہ بالا علماء تاریخ و تذکرہ نے اپنی کتابوں میں ابن سعد سے روایتیں نقل کی ہیں اور تنقیح و تائید کے بعد ان میں سے اکثر روایتوں کو قابل قبول قرار دیا ہے۔ الغرض علامہ ابن سعد کی طبقات الکبیر کو قدیم ترین ماخذوں میں ایک بلند مقام حاصل رہا ہے اور ہمیشہ یہ مقام حاصل رہے گا، اگرچہ اسے صحاح یا سنن کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، مگر ایک معتبر مجموعہ روایات اور ایک قدیم و وسیع تذکرہ کا مرتبہ تو اسے بہرحال حاصل رہے گا۔